हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज के फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करेंगे। अभी हाल ही में रिसेंटली एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, जैसे कि अभी पिछले टाइम में हमने देखा कि ईरान के द्वारा पाकिस्तान पर हमला किया गया था। उसके बाद पाकिस्तान काफ़ी बौखला गया था और उसने साफ संदेश दिया था कि हम भी इसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे, और दोनों देशों ने अपने अपने राजदूतों को भी अपने अपने देश वापस बुला लिया था। तो उसके बाद ही बुधवार की रात से ही ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में इसको जगह मिली हुई है कि पाकिस्तान ने भी ईरान पर एयर स्ट्राइक की हुई है। पाकिस्तान के द्वारा भी ईरान पर एयर स्ट्राइक की गई। तो उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इस बात को जाहिर कर दिया है कि उन्होंने ईरान में कुछ आतंकवादी संगठन है, बलूचिस्तान में विशेष तौर पर सक्रिय रहते हैं, उन पर एयर स्ट्राइक के माध्यम से 8 जगहों पर हमला किया है और उसमें कई आतंकवादियों को मार गिराया है। इस तरीके का मामला सामने आया है, तो इसको जानना काफी जरूरी है। इन्होंने इस एयर स्ट्राइक को या ऑपरेशन को एक नाम भी दिया है, उसको भी जानेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसा कि हम इसको शुरू से समझते हैं, मंगलवार और बुधवार को दरमियान रात बलूचिस्तान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स, जो कि एक ईरान का संगठन है, ये ऑफिशियल आर्मी में नहीं आता है, ऑफिशियल आर्मी से स्वतंत्र है, लेकिन ये ईरान के बाहरी और आंतरिक सभी मामलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी रखता है। IRGC, ईरानी सेना ही कहा जाता है इसको, ने मिसाइल और ड्रोन से आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला किया था। जैश अल अदल पाकिस्तान की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सक्रिय रहकर ईरान में विशेष तौर पर काम करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। इसके कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर सख्त विरोध दर्ज कराया था। जियो न्यूज के मुताबिक इस घटना के बाद पाकिस्तान में जबरदस्ती सियासी और फौज कवायद देखी गई थी। रात भर मीटिंग्स का दौर चला था। आर्मी चीफ आसिर मुनीर, इनका नाम ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिर मुनीर, और यहाँ के अभी वर्तमान में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर अल हक काकड़, इन्होंने फोन पर बातचीत की। इसके बाद रावलपिंडी में आर्मी कमांडर्स की भी मीटिंग हुई। बुधवार दोपहर विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच मीडिया के मुताबिक हुई। कहा, हमने तेहरान में मौजूद अपने राजदूत से फौरन देश लौटने को कहा। ईरान के एम्बेसडर को भी देश छोड़ने के लिए कहा गया। हालांकि इस वक्त ईरान के एम्बेसडर तो अपने देश ईरान में ही थे और ईरान से कहा गया कि उन्होंने ये घटना बहुत ही उकसाने वाली की है, हम इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान के द्वारा ईरान से ये बात कही गई। और जो विदेश मंत्रालय की ये प्रवक्ता है, एम्बेसडर है मुमताज, इन्होंने आगे कहा, ईरान ने इंटरनेशनल लॉ भी तोड़ा है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सीमा क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का हमला करके ईरान के द्वारा इंटरनेशनल लॉ को भी तोड़ा गया है। हम इसके खिलाफ UN में, यूनाइटेड नेशंस में शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं। ईरान को याद रखना होगा, पाकिस्तान के पास जवाब देने की काबिलियत और हक दोनों है। इसकी जिम्मेदारी ईरान सरकार की होगी। अब जो भी नुकसान होगा ईरान में, उसकी जिम्मेदारी ईरान की होगी, क्योंकि उन्होंने पहले हम पर बिना बताए हमला किया है। हमने ईरान के साथ चल रही हर तरह की और हर लेवल की बातचीत को बंद करने का फैसला लिया, पाकिस्तान ने यह कहा। इसके बाद ही पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बुधवार देर रात जवाबी कार्रवाई में ईरान में बलूच लिबरेशन आर्मी की ठिकानों पर, ये पाकिस्तान ने आरोप लगाए हैं कि ईरान में जो बलूचिस्तान का क्षेत्र पड़ता है उसमें कुछ संगठन है, एक है बलूच लिबरेशन आर्मी और एक है बलूच लिबरेशन फ्रंट, इस तरीके से करके ये ठिकाने पाकिस्तान में विशेष तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं, यहां पर आतंकवादी घटनाएं करते हैं। ये आरोप पाकिस्तान के द्वारा ईरान पर या इस बलूच लिबरेशन आर्मी पर लगाए गए कि ये जो बलूच लिबरेशन आर्मी है ये पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय रहती है। इसी से पहले ईरान के द्वारा भी लगाए गए थे, इनके एक संगठन था जैश अल अदल पर, कि ये आतंकवादी संगठन ईरान में सक्रिय रहता है, आतंकवादी घटनाएं करता है। तो एक दूसरे देश खुल के नहीं कह रहे हैं, कुछ संगठन है जो कि अपने द्वारा सक्रिय किए गए हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज बलोच, हमने आपको बताया, इन्होंने कहा यह कार्रवाई सभी खतरों के खिलाफ देश की रक्षा के लिए की गई है। ऑपरेशन की सफलता पाकिस्तानी सेना की काबुलियत का सबूत है। इन्होंने अपनी पाकिस्तान की सेना को भी सराहना की है, इसकी भी पीठ थपथपाई। हालांकि पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना का ही राज चलता है, वो जिसको चाहते हैं उसको PM की कुर्सी तक हटा देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको PM की कुर्सी पर बैठा देते हैं। तो पाकिस्तान की सेना की सराहना तो ये करेंगे ही। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता हैं या इनकी जो राजदूत एक के तौर पर हैं मुमताज बलोच, इनका नाम भी ध्यान रखना है। पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने ईरान के सियातन बलूचिस्तान में कई आतंकवादियों को मार गिराया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 4 बच्चे और 3 महिलाओं की मौत हुई है। इससे पहले ईरान की जो एयर स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान पर, उसमें बताया गया था पाकिस्तान में 2 बच्चों की मौत हो गई थी और 3 बच्चे घायल थे।
पाकिस्तान ने ईरान में चलाए इस ऑपरेशन को मार्गबार समाचार नाम दिया है। ये नाम इनके द्वारा दिया गया है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑफिशियल ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि पाक एयरफोर्स ने बलूच अलगाववादियों के 7 ठिकानों पर निशाना बनाया। एयर स्ट्राइक ईरान की सीमा में 48 किलोमीटर अंदर घुसकर की गई। इसके लिए फाइटर जेट्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। तो अब पाकिस्तान की पहले ही काफ़ी किरकिरी हो चुकी। पहले इंडिया ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, उस टाइम भी पाकिस्तान ये न्यूज़ सभी दबाता रहा था। लेकिन यहाँ पर जब एयर स्ट्राइक हुई ईरान के द्वारा पाकिस्तान में, उस टाइम ही पाकिस्तान ने अपनी सभी मीडिया को टाइट कर दिया और कहा दिया किसी भी प्रकार से वहां पर कोई कवरेज नहीं करेगा। और ये विदेश मंत्रालय इनका सक्रिय हुआ और इन्होंने कहा अब इधर इंडिया भी इनको एयर स्ट्राइक के माध्यम से मार रहा है, अब ईरान भी मारने लगेगा। तो इन्होंने सोचा थोड़ा बहुत तो यूएन में शिकायत दर्ज कराते हैं, उसके बाद थोड़ी जवाबी कार्रवाई करने के करते हैं, नहीं तो फिर पूरे वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की तो बहुत ही ज्यादा मतलब बेइज्जती होगी। तो इसलिए इन्होंने शायद ये हमला या किया हो या फिर वैसे ही हवा बना रहे हो, पर इनके विदेश मंत्रालय के द्वारा ये बयान जारी किए गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने ईरान के विदेश मंत्रालय को फोन करके भी बता दिया कि हमारा ये हमला ईरान पर नहीं है, ना ही हमारी इसी प्रकार की कोई कोशिश है कि ईरान के किसी नागरिक को क्षति हो। हमारा ये हमला बलूचिस्तान में जो आतंकवादी संगठन एक्टिव रहते हैं, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके प्रति है। इसी तरीके का बयान ईरान का आया था जब ईरान के द्वारा जैश अल अदल पर हमला किया गया था कि हम पाकिस्तान के किसी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हमारा हमला जैश अल अदल आतंकवादी संगठन पर है जो कि मतलब ईरान में नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद भारत और अमेरिका ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है? भारत तो इस पर पहले ही रिएक्शन दे चुका था। भारत ने कहा था कि जो ईरान के द्वारा हमला किया गया वो अपनी आत्मरक्षा में किया गया है और बिल्कुल जायज है, क्योंकि हम भी किसी प्रकार का कोई भी आतंकवादी घटना को तवज्जो नहीं देते हैं और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। इसी प्रकार का मतलब ईरान ने भी किया है। अगर उन पर किसी प्रकार का जो भी जैश अल अदल है ये हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई तो वो करेंगे ही, और बिल्कुल सही किया है ईरान ने, ये भारत के द्वारा कहा गया था। अमेरिका ने हालांकि इसका विरोध किया। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के द्वारा जो हमला किया गया है पाकिस्तान पर ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है, इस तरीके का हमला ईरान के द्वारा नहीं करना चाहिए था। अमेरिका ने ईरान के स्ट्राइक को गलत बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है जो अमेरिका के मैथ्यू मिलर, इन्होंने कहा ईरान ने हाल ही में दिनों में अपने 3 पड़ोसी मुल्कों पर संप्रभुता का उल्लंघन किया है, यूएन के जो नियम है उनका उल्लंघन किया है और ये बिल्कुल सही नहीं है। ये जो आगे बढ़ रहा है तनाव, ये बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। जैसे कि ईरान अभी पिछले 2-3 दिनों में ही कई अपने पड़ोसी राज्यों पर 3 पड़ोसी राज्यों पर हमला कर चुका है। ये काफी नुकसान है। चीन ने इस पर क्या कहा है? चीन ने कहा कि इस तरीके की राय दी कि इस तनाव को और न बढ़ाएं। चीन ने पाकिस्तान और ईरान दोनों से कहा कि वो तनाव न बढ़ाएं क्योंकि इससे दोनों देशों को नुकसान होगा। पाकिस्तान और ईरान दोनों ही संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के मेंबर हैं और चीन के करीबी ट्रेडिंग पार्टनर हैं। मतलब कि चीन का दोनों देशों के साथ व्यापार है, आयात और निर्यात है, मतलब पाकिस्तान के साथ भी ईरान के साथ भी। इसलिए चीन तो नहीं चाहेगा कि इन दोनों देशों में तनाव बढ़े क्योंकि फिर उसको नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि इस तरीके के मामलों को तूल ना दें और आपसी सहमति से शांति बहाल करें। इस तरीके का इनका बयान आया चीन के द्वारा। जैसे कि हमको पता है ये ईरान ने की थी सबसे पहले एयर स्ट्राइक, उसके जवाब में ये पाकिस्तान ने की है। अब इस तरीके के मामले जब बढ़ते जाएंगे तो हो सकता है कल को ये और ज्यादा स्थिति खराब हो जाए और कोई भी हमला होता है तो दोनों देशों का ही नुकसान होता है, दोनों देश ही तबाह होने की कगार पे आ जाते हैं। फिर उनके सहयोगी देश जो होते हैं, मित्र राष्ट्र, वो भी शामिल हो जाते हैं। इसी तरीके से वैश्विक बार छिड़ जाता है, पूरा स्तर पर बड़ा वर्ल्ड वार बन जाता है। तो ये घटनाएं जो हो रही हैं अभी देश दुनिया में जियोपॉलिटिक्स में, ये काफ़ी तनावपूर्ण है। इसको रुकना चाहिए, सभी देशों को कोशिश करनी चाहिए कि इसमें शांति बहाल करें। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ऐड किया है कि ईरान की आधिकारिक भाषा कौन सी है। अभी इसी भाषा को भारत ने भी अपनी कल्चरल लैंग्वेज में शामिल करने का निर्णय लिया है। जब भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ईरान की यात्रा पर गए थे उस टाइम, तो इस भाषा का नाम आपको पता होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर है, आपको इसमें से राइट आंसर करना है। अगर आपका आंसर राइट होगा तो मैं आपको थम्स अप करके राइट आंसर बताऊंगा, अगर रॉन्ग होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई में राइट आंसर दूंगा। तो प्लीज़ आंसर जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।